देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, एमपी बोर्ड का है, क्लास 12 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मैथ में। इसमें हमारे पास एक सदिश दिया गया है और हमें निकालना क्या है, अनुदिश एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं। ये जो हमारे पास सदिश है वो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 आई कैप आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा, प्लस का 2 के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अनुदिश सदिश जिसका इकाई कितना होना चाहिए, परिमाप 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए कैप निकाल लेते हैं। ए कैप निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये निकलता है हमारे पास वेक्टर ए रहता है और इस वेक्टर का मॉड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर जैसे होता है एन, वहां पर हमारे पास वेक्टर ए निकल आएगा, जो निकालना है उसको निकाल लिया। इसका जो परिमाप दिया गया है वो 8 दिया गया है, यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। पहले तो हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, ए कैप कैसे निकालोगे, जो वेक्टर हमारे पास दिया उसको लिख दो, क्या है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद इसको मॉड कैसे निकालेंगे, इसका मॉड निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू रखी जाती है, कितना है 5 का स्क्वायर करा जाता है, प्लस फिर उसके बाद क्या होता है -1 का स्क्वायर किया जाता है, फिर उसके बाद जो के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर किया जाता है। अगर हमें किसी वेक्टर का मॉड निकालना होता है तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये सब वर्गमूल के अंदर रखे जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर ए आ जाएगा वो क्या आएगा, 5 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2 के कैप। अब ये कितना निकल आएगा, ये हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास अंदर, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब जोड़ने पे हमारे पास आ जाएगा 30, तो यहाँ पर क्या आएगा 5/30 अंडर रूट के अंदर, ये सब ऐड करोगे 30 आ जाएगा। आई कैप ये अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस का जे और नीचे क्या आ जाएगा, √30 आ जाएगा। सेम इसमें करोगे, प्लस का 2 और क्या है √30 है और के कैप आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये दिया गया है कि हमें ऐसा अनुदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो, 8 हो। तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर वेक्टर 8 यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना होगा। तो यहाँ पर क्या है 5√30 आई कैप है माइनस 1/√30 जे कैप है और इसके बाद क्या है प्लस 2/√30 के कैप है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 40, 8 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 40 हो जाएगा, 40/√30 और ये हमारा आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, ठीक है। माइनस 8/√30 और कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना होगा 16/√30 क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, इसका ये आंसर है। तो इसको हमें ऐसे ही करना है। 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है, 2-3 लाइन का है, 2 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें ऐसी कंडीशन देता है कि एक वेक्टर दिया गया है यानी सदिश दिया गया है, फिर हमें अनुदिश निकालना है, उसका परिमाण दे दिया गया है कितना, 8 इकाई। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें निकालना होगा यूनिट वेक्टर ए का, ठीक। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं कि वेक्टर ए लेते हैं और उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कंडीशन बन जाएगी। फिर उसके बाद जितना परिमाप दिया हो उसको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर ले लो, ये हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे हम इस चैनल को आगे बढ़ा सके, आगे कंटिन्यू करते रहें और इसी काम को हम करते रहें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही 3 काम आपको करने हैं। और कहीं पर भी कोई सा भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका समाधान जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको देंगे, ठीक। चलो बाय, टेक केयर।